हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज के 7 एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके 8th और 9th को एग्जाम्पल और साथ में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। टू की पावर क्या दे रखी है? x+1 दे रखी है और यहाँ पे क्या है? 4 की पावर x। तो हम इसको इजी बनाने के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, जैसे थर्ड एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले पुट करके आए हैं, वैसे ही हम इसको करने की कोशिश करेंगे। साइन इनवर्स जब हमारे पास पावर एडिंग में हो तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में तभी हम ऐड करके लिखते हैं। अगर हमें ऐड करके पहले से ही दे रखी है तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई 2x, एक ही बात हुई, कर सकते हैं इसको। और 1+4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इनटू में क्या लिख सकते हैं? x। अब देखो, साइन इनवर्स तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2x भी ठीक है। जैसे हम 2 की पावर मान लो 2 दे रखी है और उसकी पावर हमें 2 दे रखी है, तो 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 क्या मतलब क्या होता है? 16। या फिर मान लो 3 दे रखी है, तो क्या आंसर आएगा? 64। ठीक है। लेकिन अगर हम यही पावर को इंटरचेंज कर दें, मतलब 3 को अंदर ले आए और 2 को बाहर ले जाएं, तो 2 की पावर 3 8 होएगा और 8 का पावर 2 क्या होएगा? 64। सेम आंसर आ रहा है ना। तो मतलब जब हमारे पास ब्रैकेट में नंबर होते हैं तो उनको हम मतलब किसी को भी बाहर और किसी को भी अंदर रख सकते हैं। तो 1+x को तो हम अंदर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x है हमारे पास, और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, 2 टेंजेंट x वाला मैंने आपको कराया था, 1+टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है। साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है? डिवाइड में प्लस होता है, और टेंजेंट वाले में क्या होता है? यहाँ माइनस होता है, बस ये फ़र्क होता है। तो 2 भी है हमारे पास और इसकी जगह हम टेंजेंट पुट कर लें। 1+ यही है हमारे पास ये नीचे, और उसी का क्या है? स्क्वायर। तो हम 2 की पावर x को क्या पुट कर लेते हैं? टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी फिर? टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है। अब हमारे पास क्या बना? साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1+टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास? साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या है? साइन 2 थीटा। कैंसिल, क्या आया? 2 थीटा आया हमारे पास। फंक्शन हमारे पास क्या बना? 2 थीटा की वैल्यू क्या है? टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x। अभी तक हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला बनाया। हमारे पास अब ये बन गया है। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। 2 कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कॉमन ले लेंगे। टेंजेंट का क्या होता है? 1/1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर। और जब 2x का करेंगे तो क्या होता है? 2x a की पावर x वाला फॉर्म बन रही है ना। a हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल। तो 2 की पावर x तो सेम, साथ में क्या लिखेंगे? log 2 लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो 2 यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर तो x+1 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? log 2 1+। ऐसे ही सेम 2 को अंदर लिख लेंगे, x को बाहर। 2 की पावर 2 4, 4 की पावर x हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 2 की पावर x+1 इनटू में क्या है? 3x डिवाइड में 1+36x। अब यहाँ पे देखो सेम वैसे ही साइन इनवर्स, नीचे वाले से भी हमें थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा क्या करना है। 2 की पावर x+1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2x, और इनटू में क्या लिख सकते हैं? 3x। ये थी है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, और इनटू में क्या लिख सकते हैं? x। तो 6 चाहिए ना हमें यहाँ पे। 2 3 6 हमें दिख रहा है। जब हमारे पास पावर सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई, तो नंबरों की क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन इनवर्स जैसे 2 की पावर 2 हो और 3 की पावर 2 हो, इसका क्या आंसर आएगा? 4 × 9 36। और अगर हम करें 2 3 6, उसकी पावर 2 कर दे, क्योंकि पावर सेम है, तो ये भी क्या दे रहा है आंसर? 36।
2, इसको हम लिख देते हैं 6 की पावर x 1 प्लस। अब यहाँ पे भी सेम पावर को आगे पीछे कर देंगे। अब देखो 2 टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे किसको पुट करेंगे हम 6x को, 6 की पावर x को पुट कर देंगे। टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 6 की पावर x, तो साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा अब ये। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा 2 थीटा, तो y इक्वल में 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 6 की पावर x, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा 2, ये डिवाइड में 1 प्लस 6x की पावर 2, और 6x का डेरिवेटिव वैसे ही सेम, 6x सेम, x का डेरिवेटिव 1 और साथ में क्या आएगा log 6। तो ये तो देखो कुछ नहीं हो रहा, या फिर इसको दोबारा से वही चीज़ बनानी है अगर आपने, तो 6x को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर 2 को तो कंबाइन कर दो, 3x को अलग लिख दो, बट इन्होंने हमारे पास ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2 आ गया, और क्या आया 6 की पावर x बची, और क्या आया log 6 आया हमारे पास, और यहाँ पे 1 प्लस, इनको कर सकते हैं हम आगे पीछे, तो इसका आंसर क्या आएगा 36x, क्योंकि मैंने 36x को ही ये लिखा था और फिर इसी को ये लिखा था, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36x, ये हमारे पास क्या है आंसर। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो प्रूव करने वाला है ना, तो हमने अब किसी भी हालत में यही सेम आंसर लेके आना है हमारा, ठीक है। यहाँ पे या तो कुछ पुट करके कर लो, देख लेते हैं हम कि सेम आंसर आता है या नहीं, ठीक है। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, एक बार पुट करके देख लेते हैं और फिर हमारा फिर एक ही मेथड रह जाएगा u/v लगाना, ठीक है। वो लेंथ ही पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको पुट करके देख लेते हैं। मैंने बताया था अगर रूट हो साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स को क्या पुट कर देंगे साइन थीटा या फिर कोस थीटा। तो हम मान लेते हैं एक्स को साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे जब साइन थीटा पुट करेंगे साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स। अगर कुछ बेनिफिट लगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखो एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब साइन थीटा, और यहाँ पे साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। प्लस लोग यहाँ पे भी सेम क्या बचेगा कोस थीटा हमारे पास। अब जब थीटा, ये तो थीटा बन गया हमारे पास, लेकिन थीटा की दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास सेम, ठीक है। तो थीटा पुट करने का हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप ये ऐसे एज्यूम करके देख सकते हैं अपनी रफली शीट पे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले u/v लगाएंगे। क्या होगा u/v में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट दिया उसका क्या करेंगे स्क्वायर, हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम। अब जब u का करेंगे तो u में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है u इंटू वी, तो x सेम आएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है। फिर प्लस, क्योंकि अभी u इंटू वी लगा रहे हैं हम, u/v किस पे लगाया है इस पूरे के ऊपर और इस पे, और u इंटू वी सिर्फ ऊपर वाले पे। तो देखो पहले तो v का स्क्वायर कर दिया, v को सेम रखा। अब जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो u में हमें क्या दिखा रहा है u इंटू वी, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर क्या आएगा माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स सेम, रूट वाले नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस के 2x, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया u/v लगाया। अब प्लस में डिवाइड नीचे लिखो, ताकि क्योंकि अगर हमने यहाँ लिख दिया तो इसके डिवाइड में भी हम ले लेंगे, ये क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ले ही लो, जो ये 1/2 है पावर ये आगे आ जाएगी, तो 1/2 तो कॉमन है,
अब हमारे पास ये 1 रहेगी ना, इसकी पावर क्या रहेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में, और इसका क्या आ जाएगा माइनस के, तो क्योंकि 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस के 2x। ये आ गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और इससे भी करनी है, कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा हमारे पास। फिर क्या है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस। हमारे पास क्या आया, x साइन इनवर्स x बचा एक तो, और डिवाइड में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या है 1, मतलब इसके नीचे अलग ले लो, इसके नीचे अलग ले लो 1, और पूरे के डिवाइड में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यही बचेगा। और प्लस में इसको अलग ही रखते हैं, माइनस का x, ये ठीक है। अब देखो ये पूरा नमरेटर मान के चलो, और ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे ये नमरेटर है, ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यहीं से एलसीएम ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। अब ये वाला नंबर हमने क्या रख दिया, सेम, और यहाँ क्या है माइनस के x, मतलब ये डिनोमिनेटर ये पूरा नमरेटर ये नमरेटर, इस x से अब ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। नहीं तो हम पहले इसके साथ भी एलसीएम लेते, फिर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता। अब ये रह गया ना हमारे पास नंबर, बस इसके नीचे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाला तो है ही एलसीएम, तो ये नंबर सेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ देखो x इंटू एक्स था ना, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। इनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये भी नंबर डिवाइड में, ये नंबर भी डिवाइड में, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है हाफ है, तो क्या हो जाएगी 3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हो गया हमारा प्रूव। हमने पहले पुट करके देखा, ठीक है, और पुट करने के बाद देखो यहाँ थीटा बन जाता बेशक, और ये क्या बन गया टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू भी तो हम पुट करते, फिर से साइन इनवर्स ये एक्स आना था ना हमारे पास, तो कोई फ़ायदा नहीं था हमारे पास करने का इसको। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स स्क्वायर। तो ई वाले मैंने कैसे बताया था, ई सबसे पहले सेम, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x, 2x को आगे लिख लो, ये पीछे आ जाएगा हमारे पास। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग ई तो 1 ही होता है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, इस x से एक x कैंसिल हो रहा है, क्या आंसर आएगा 2/x। लॉग क्या है सीकेंट x, 1/सीकेंट x पहले सेम, जो एंगल में होगा वो सेम डिवाइड में, और सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x से सीकेंट x कैंसिल, क्या आया आंसर हमारे पास टेंजेंट x। a की पावर क्या है साइन इनवर्स x, तो देखो a की पावर साइन इनवर्स x सेम, साथ में क्या आएगा log a। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही आंसर है ना हमारे पास। आगे फिफ्थ पार्ट, e की पावर क्या दे रखी है साइन रूट x, तो e की पावर साइन रूट x सेम, log e तो 1 ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या आएगा कोस रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x। तो क्या आंसर आया कोस रूट x डिवाइड में
टू रूट एक्स इंटू में ई साइन रूट एक्स। अगला क्या है, ई एक्स क्यूब। ई की पावर ही है ये पूरी जो लिखूंगी मैं अभी, मतलब ये पूरा का पूरा एक पावर है। तो ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 7x² तो सेम। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होएगा, 3x² प्लस 7 कॉन्स्टेंट, x² का डेरिवेटिव क्या होएगा, 2x, 7 टू द 14x। तो इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है। आगे क्या है हमारे पास, 3ax प्लस बी। तो कांस्टेंट की पावर क्या दे रखी है, वेरिएबल। पहले तो 3ax प्लस बी सेम, लॉग के साथ क्या आएगा, ये 3 आएगा। और ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, a कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, a log 3 और इंटू में 3ax प्लस बी। एट्थ क्वेश्चन, इसको देखो सेम वैसे ही क्या लिख सकते हैं, log, साथ में ये log x आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, log। इस log के साथ सबसे पहले तो ये लेना है और फिर डिवाइड में log 7 लेना है। अब देखो 1/log 7 तो क्या है, कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेंगे। अब देखो log और ये फंक्शन उसका एंगल है, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x होगा सबसे पहले तो। ठीक है, इसका तो हो गया। अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। यही हमारे पास आंसर है। सबसे पहले इनको डिवाइड में कर लो, फिर ये तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा। log का डेरिवेटिव जो यहाँ दिया होगा वो डिवाइड में, फिर आगे भी log दे रखा तो उसका भी डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन क्या दिया है हमें, साइन log, फिर से log 3x। सबसे पहले हमारे पास बाहर क्या है, साइन, तो डेरिवेटिव क्या होगा साइन का, कोस। एंगल जो भी आगे पूरा लिखा वो सेम आ जाएगा, इनटू में साइन को भूल जाना। अब log का डेरिवेटिव करेंगे तो जो आगे दिया होगा वो डिवाइड में। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह दी हुई है ना, अगर मल्टीप्लाई में ऐसे दिया होता फिर हम u इंटू वी लगाते। अब ये पूरा ही क्या दे रखा है, एक तरह से किसी किसी के फंक्शन एंगल के रूप में दे रखा है। तो log का डेरिवेटिव करा 1/डिवाइड में ये जाएगा, हो गया इसका। अब log 3x का डिवाइड में अब क्या जाएगा, 3x जाएगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3। इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। डिवाइड, अब हमारे पास आंसर क्या बचा, कोस log 3x, डिवाइड में बचा x और log 3x। ठीक है, सेकंड है साइन इनवर्स e की पावर x। तो क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर होएगा, ex का स्क्वायर, और ex का डेरिवेटिव क्या होएगा, ex, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। इसको सिंपली फॉर्म में ex डिवाइड में 1 माइनस, इसको क्या ले सकते हैं, e की पावर 2x, क्योंकि ex मल्टीप्लाई ex करोगे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, क्या आंसर आएगा, e2x। तो ये क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्या है, e टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x। तो देखो e टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x सेम। ठीक है, अब e का तो हो गया। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, डिवाइड में 1 प्लस स्क्वायर जो ये दिया होता है, कोस रूट x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। सब कुछ क्या चलेगा, मल्टीप्लाई में चलेगा। कभी सोचो डिवाइड में आंसर आया तो डिवाइड में ही मल्टीप्लाई चलती होगी, ऊपर चलेगी। ठीक है, ऊपर हमारे पास 1 प्लस कोस तो कुछ होता नहीं, अगर माइनस होता तो हम लगा देते भी, साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन रूट एक्स। 2√x को आगे ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ये किसका स्क्वायर है, कोस स्क्वायर। ठीक है,
फोर्थ, टेंजेंट इनवर्स ए ई एक्स इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 1 डिवाइड में टेंजेंट इनवर्स है ना, 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर आएगा, इस पूरे का क्या आएगा, ये जो पूरा दिया है उस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर। अब जब एंगल का करेंगे, एंगल में हमें क्या दिख रही है, एक चीज़ कांस्टेंट दिख रही है, तो इसको तो पहले बाहर कॉमन ले लो। और आगे क्या दिख रही है हमें, u इंटू वी दिख रहा है, तो ई एक्स तो क्या आ जाएगा सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेम, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स। तो ए ई एक्स दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, ऊपर क्या बचा, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड में 1 प्लस, अभी ए का स्क्वायर होगा, ई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा e2x आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 4। देखो यही है ना आंसर हमारा। इन्होंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया ना, तो एक x को भी इन्होंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी हमारा ठीक है ये क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट रहता है, आज हम इतना ही करेंगे। 5th क्वेश्चन है, लॉग के एंगल में करली ब्रैकेट, पहले लॉग फिर क्लोज ब्रैकेट, लॉग फिर ओपन ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट से ही काम चला रखा है ना, मतलब ये एक ही फंक्शन है हमारे पास, मतलब u इंटू वी नहीं है। जब log के साथ x, log के साथ x ऐसे दिया होता तो ये सबके अलग अलग u इंटू वी लगते हैं। अब देखो छुपाते हुए चलेंगे ताकि हम सबको कंफ्यूज ना होए। सबसे पहले 1 डिवाइड में, जब भी log दीजिए 1 डिवाइड में आएगा। अब log के एंगल में हमें ये पूरा दे रखा है ना, तो ये पूरा सेम आ जाएगा। log और ये, इसको भी ओपन ब्रैकेट में रखना है तो रख लो। ये पूरा हमने क्या कर दिया सेम, करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया ये वाला log। तो अब इस log की बात, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा जो यहाँ आता है डिवाइड में, उसका डेरिवेटिव होता है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तब भी हमें क्या दिख रहा है log 1 डिवाइड में, इस log को छुपा लेते, क्या बचा हमारे पास ये, तो ये आएगा अब डिवाइड में। ठीक है, अब जो ये नीचे आया उसका डेरिवेटिव करना है। log का मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड में, ये एंगल आएगा अब x की पावर 4, और 4 अब इसका करना है 4x क्यूब, इसका क्या आ जाएगा 4x क्यूब। x क्यूब से एक x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ऊपर हमारे पास क्या बचा 4 बचा, नीचे क्या बचा, एक तो x बचा। इसको आगे लिख लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, पावर को आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखो x आया हमारे पास, x log इंटू log x स्क्वायर, और एक ये log x की पावर 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जो आगे के हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।